हे गाइस, आजकल नुपुर शर्मा का केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। तो इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला, क्यों नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई। दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तीसरा, प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चौथा, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, लॉ एंड प्रेसिडेंट ऑन क्लबिंग ऑफ केसेस एंड सुप्रीम कोर्ट डिनायल ऑफ नुपुर शर्मा प्ली। नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रह चुकी हैं, उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पे प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड कुछ बयान दिया था, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट्स में उनके अगेंस्ट एफआईआर जो है वो फाइल हुई थी। तो उसके बाद नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई अपने सारी एफआईआर्स को क्लब कराने और सारे केसेस को ट्रांसफ़र करवाने टू अ कोर्ट इन दिल्ली। पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके का रिलीफ देने से मना कर दिया और नुपुर शर्मा को उस हाई कोर्ट में जाने को कहा जिस स्टेट में फर्स्ट एफआईआर फाइल हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत, जो कि हियरिंग बेंच के जज हैं इस केस से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि कंट्री में जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है, शी इज़ द ओनली रीज़न। यहाँ तक कि उदयपुर में जो मर्डर हुआ है उसके लिए भी नुपुर शर्मा रिस्पॉन्सिबल है। द वे शी हैज़ इग्नाइटेड इमोशंस अक्रॉस द कंट्री, दिस लेडी इज़ सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री, जस्टिस सूर्यकांत सेड। ऑन वॉट ग्राउंड्स सच केसेज आर क्लब्ड? A person cannot be persecuted more than once for the same offence. Article 20, Clause 2 of the Constitution guarantees the right against double jeopardy. मतलब एक इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। मल्टीपल एफआईआर्स ऑन द सेम इंसिडेंट वुड वर्चुअली मीन मल्टीपल ट्रायल्स। तो इसी वजह से जो नुपुर शर्मा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी, जिससे कि उनके जो सारे एफआईआर्स हैं वो क्लब हो जाएं और उनका जो केस है वो दिल्ली कोर्ट में शिफ्ट हो जाए। अब हम बात करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कोई जजमेंट दी है मल्टीपल एफआईआर से रिलेटेड। तो हाँ, इन टीटी एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, अ 2001 वर्डिक्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर कैन नॉट बी अ सेकेंड एफआईआर ऑन द सेम केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेम केस के लिए 2 एफआईआर फाइल नहीं हो सकती। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था इन 2020, द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट सिमिलर एफआईआर्स इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस ऑल्सो वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने नुपुर शर्मा केस को अर्नब गोस्वामी केस से डिस्टिंग्विश करते हुए कहा कि कोर्ट हैड ग्रांटेड रिलीफ टू Arnab Goswami since he was a journalist, and the same status cannot be extended to Nupur Sharma who was a party spokesperson. और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को हाई कोर्ट जाने को कहा। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज established in the year 1950. The Supreme Court is the highest judicial court and the final court of appeal under the Constitution of India. आज के टाइम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ पार्ट 5। जैसे कि हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, उसमें से पार्ट 5 जो है दैट डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। एंड आर्टिकल 124 टू 147 of the Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and the procedures of the Supreme Court. The Constitution declares Delhi as the seat of the Supreme Court. It also authorizes the CJI, that is Chief Justice of India, to appoint other places as seat of the Supreme Court after consulting with the President of India. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।